दिस इज इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। कई सारे रेजिस्टेंसेस को, बल्कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करके हमने ये नेटवर्क बनाया हुआ है। इसमें दिख रहा है R1 R2 R1 R2 R1 R2 इन्फिनिटी तक कनेक्ट हुए हैं, और हमें A और B के बीच में इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है Req। अब लैडर नेटवर्क के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको इस तरह सोचना चाहिए। सबसे पहले क्या सोचेंगे कि इसमें यूनिट सेल कौन सा है, मतलब उस टेक्नीशियन ने किस तरह इस नेटवर्क को बनाया होगा। से देखें तो हमको दिख रहा है कि ये इस सर्किट का यूनिट सेल है, मतलब उसने ऐसा R1 और R2 को आपस में कनेक्ट करके इस तरह ऐसे कई सारे यूनिट सेल्स बना लिए होंगे, और फिर वो इनको कनेक्ट करता चला गया। ये पहला यूनिट सेल, फिर दूसरा लाकर उसके साथ कनेक्ट, फिर तीसरा कनेक्ट किया, इस तरह इन्फिनिटी तक उसने इन्हें ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले यूनिट सेल ढूंढो, तो ये इसका यूनिट सेल है। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए ऐसे सोचेंगे कि इन इनफाइनाइट यूनिट सेल्स में से यदि एक सेल अलग रख लिया जाए, मतलब ये एक अलग रख लें, तो बचे हुए रेजिस्टेंसेस कितने होंगे, वो भी इनफाइनाइट होंगे। उनका भी इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। अभी कितना है आर इक्विवेलेंट है, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। एक यूनिट सेल अलग रखने के बावजूद बचे हुए सेलों का भी इफेक्टिव कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। और वापस ये यूनिट सेल उसमें लगा दिया जाए तो इफेक्टिव कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी अलग निकाल कर रख लें, तो जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, समुद्र। और वापस यदि एक बाल्टी पानी उसमें डाल दें तो फिर क्या बन जाएगा, समुद्र। बिल्कुल वैसा ही काम हमने यहाँ किया हुआ है। ये वो यूनिट सेल अलग रखने के बाद, पहले मैंने ये माना था कि इन सब का इक्विवेलेंट कितना है, इफेक्टिव कितना है, आर इक्विवेलेंट। एक यूनिट सेल अलग रखने के बाद बचे हुए रेजिस्टेंसेस इनफाइनाइट, उनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर ई क्यू। और वापस वो यूनिट सेल कनेक्ट करने के बाद जो इफेक्टिव आएगा वो कितना होगा, वो भी आर इक्विवेलेंट होगा। बस इतना हमें सोचना होता है, रेस्ट इज मैथ्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, और इनसे जो एक यील्ड होगा वो इसके साथ सीरीज में है। मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं इसे, R1 इन सीरीज विद R2 एंड R इक्विवेलेंट इन पैरेलल। ये इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। और मिला क्या हमको, मिला है R इक्विवेलेंट। और जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट होता है, इफेक्टिव होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब इंस्टेड R2 एंड R इक्विवेलेंट वी कैन राइट R2 इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R2 प्लस R इक्विवेलेंट। और सीरीज में तो एडिशन हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला है सीरीज का, प्लस R1 इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। और अब इधर एलसीएम लेंगे तो R2 प्लस R इक्विवेलेंट एलसीएम आएगा, उसको मैं ट्रांसपोज भी कर देता हूँ। तो इस तरफ क्या बन जाएगा, R2 इंटू R इक्विवेलेंट प्लस R स्क्वायर इक्विवेलेंट। और ये एलसीएम की वजह से इसमें भी इसका प्रोडक्ट होगा, R1 R2 प्लस R1 R इक्विवेलेंट। और ये ऑलरेडी ये टर्म यहाँ आ रही है, R2 R इक्विवेलेंट। और इसमें से ये टर्म कैंसिल आउट होती है, बच गया R स्क्वायर इक्विवेलेंट, और इसको ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस R1 R इक्विवेलेंट माइनस R1 R2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसमें से हम R इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो फॉर्मूला यूज करके हम इसे निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन आने के बाद R इक्विवेलेंट होगा माइनस बी। माइनस बी मतलब माइनस माइनस R1 यानी R1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर, माइनस 4AC, A इज 1,
C इज R1 R2 विद माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया, प्लस R1 R2 अपॉन ट्वाइस A इज 1, और यही इसका आंसर है। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से हाफ अलग लिखकर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, R1 प्लस माइनस में से इस माइनस को इग्नोर कर देंगे, R1 प्लस रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2, और यही इसका आंसर है। ये आ गया हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यदि इन दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज बराबर हैं, मान लो ऐसा दिया हुआ है कि R1 R2 बराबर है, R के बराबर है, तो हम आगे इसे सॉल्व कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर होगा हाफ, ये होगा R1 प्लस रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसमें से R स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट के बाहर वो R बनेगा, और उसमें से भी R बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया R/2, अंदर बचेगा यहाँ 1 प्लस रूट 5 के बराबर, यही इसका आंसर है। और यहाँ आपको समझ में आया होगा कि हमने क्यों यहाँ माइनस इग्नोर कर दिया था, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए उसे छोड़ा था। और मान लो R1 ओम दिया होता, मान लो ये हर रेजिस्टेंस 1 ओम का होता, तो यहाँ 1 आ जाता, यानी 1 प्लस बाय 2 इसका आंसर हो जाता ओम में। तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क। मतलब हमको सॉल्व करने के लिए बस एक ही काम करना है, सबसे पहले यूनिट सेल ढूंढ लो, उस यूनिट सेल को अलग रखकर बाकी सबके रेजिस्टेंस को भी R इक्विवेलेंट बोलो, और उसके साथ यूनिट सेल को वापस ऐड करके जो इक्विवेलेंट आएगा उसे भी R इक्विवेलेंट कह दो, एक क्वाड्रेटिक बन जाती है, और उसमें से R इक्विवेलेंट वर्कआउट हो जाता है।